नमस्कार, मैं शिखा। स्वागत है मेरी रसोई में। व्रत शुरू हो गए हैं, तो आज हम बनाएंगे एक व्रत की चटनी और उसके साथ बनाएंगे कूटू की पकौड़ियाँ। तो चलिए मिलके बनाते हैं। सबसे पहले चटनी के लिए हमें चाहिए 1 बाउल मूंगफली कच्ची, 1 बाउल हमें दही चाहिए, 3 हरी मिर्च, 5-6 काली मिर्च, छोटा सा एक अदरक का टुकड़ा और 1 लच्छी धनिया पत्ती, हरी धनिया और 1 टीस्पून हमारा सेंधा नमक है। व्रत है इसलिए हम सेंधा नमक इसमें खाते हैं। तो सबसे पहले हम एक डिप या इस चटनी को तैयार करेंगे और उसके बाद हम पकौड़ी की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस मूंगफली को एक कढ़ाई में रख करके और इसे भूनना है। इसे हम ड्राई भी भून सकते हैं। अगर आपके पास घी में भुनी हुई रखी है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम इस कढ़ाई के अंदर इस ड्राई मूंगफली को पहले हम ड्राई ही भूनेंगे, बिना घी और बिना तेल के। तो एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम इसको डाल देंगे और ये कढ़ाई मेरी थोड़ी गर्म है, बाकी अभी हम इसको और गर्म करके और इसको हम धीरे धीरे भूनेंगे। तो ये हमारी पहले मूंगफली भुनी जाएगी। इससे आसानी ये होती है कि इसके छिलके बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। तो पहले हम इसको थोड़ी सी मीडियम आंच पर इस मूंगफली को हम भूनेंगे और भुनने के बाद हम देखेंगे कि इसका छिलका बहुत आसानी से उतर जाएगा। तो तब तक हम इसको पहले भून लेते हैं और उसके बाद फिर हम बाकी तैयारी करते हैं। मूंगफली लगभग भुन गई है, ये इसके चटकने की भी आवाज़ आ रही है। अगर आप मूंगफली उठा के देखेंगे तो इसके 2 भाग होते जा रहे हैं, अंदर से खुलती जा रही है मूंगफली और उसके छिलके भी निकल के बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मूंगफली हमारी हो रही है। तो बस 1 मिनट के बाद हम इसे ऑफ कर देंगे और ऑफ करने के बाद फिर ठंडी करके हम इसके छिलके निकालेंगे। तो बस हमारी ये मूंगफली हो जा रही। आप इस मूंगफली को फ्रायर में भी भून सकते हैं। आप इसको अगर डीप फ्राई किया हुआ है तो वो भी आपकी चल सकती है छिलके हटा के। आप फ्रायर के अलावा ओवन में भी इसको भून सकते हैं, जैसे भी चाहें। हमको इस मूंगफली भुनी हुई चाहिए और छिलके। मूंगफली थोड़ी देर ठंडी हो गई है, इसको हम हाथ से उठा के हाथ से ऐसे करेंगे तो देखिए इसके छिलके आसानी से निकल जाते हैं। तो इनको हम धीरे धीरे मसल करके और छिलके इनके हटा देंगे और उसके बाद इसको एक थाली में रख करके इसके छिलके उड़ा देंगे। तो इस तरह से हम सारे जितनी भी मूंगफली है उसका हम पहले सारे छिलके हटा करके रखेंगे और उसके बाद फिर मूंगफली के हमारे छिलके उतर गए हैं। अब ये मूंगफली हम एक मिक्सी में डालेंगे और इस मिक्सी में डाल के पहले हम मूंगफली को भून लेंगे, पीस लेंगे, क्योंकि ये एकदम से पेस्ट की तरह महीन नहीं हो पाती है, इसलिए सबसे पहले हम मूंगफली को अकेले ही भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। एक बार हमने मिक्सी चला दी है तो ये मूंगफली आप देखेंगे कि एकदम दाने अच्छे से महीन हो गए हैं। अब हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे तो ये बिल्कुल पेस्ट की तरह तैयार होगा। तो अब हमें क्या डालना है इसमें, हरी मिर्च, धनिया, काली मिर्च और अदरक। तो काली मिर्च तो हम ऐसे ही डाल देंगे और ये धनिया अदरक और मिर्च और धनिया इसे हम इसमें काट के डालेंगे। इसको हम रफली ऐसे 2-3 टुकड़े कर देंगे, ये आसानी से पिस जाएंगी। ये धुली हुई मिर्च रखी है, धुली हुई धनिया है, तो बस इसे हमें काट के इस पर डाल देना। अदरक के टुकड़े भी हम छोटे छोटे करके और इसमें डाल देंगे और उसके साथ ही साथ हम धनिया से हम 2 डंडी बचा लेंगे जो हम बाद में डालेंगे। बाकी धनिया हम इसमें पीस देंगे। जितनी डंडियाँ हैं बाकी धनिया है वो हम इसमें रफली काट देंगे और इसको एक साथ पीस देंगे। थोड़ी सी धनिया हम बचाएंगे, ये धनिया हम बाद में दही के साथ डालेंगे चटनी में। तो इसे हम पहले पीस लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें दही, हम इसको देखेंगे तो ये धनिया मिर्चा सब डाल करके पीस लिया है, ये भी अच्छे से महीन हो गया है। अब इसमें हम और पेस्ट बनाने के लिए करीब 1 बड़ा टेबल स्पून पानी डाल देंगे और पानी डाल करके फिर हम इसको पीसेंगे। और पीसने के साथ साथ हमारी जो दही, अब देखिए ये पेस्ट बिल्कुल महीन सा, बिल्कुल मलाई के जैसा ये पेस्ट बन गया है। इस मिक्सी में भी देखेंगे तो बिल्कुल महीन पेस्ट हो गया है। अब जब ये दही में मिलेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें मूंगफली के दाने या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें मिली हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे और उसमें हम दही डालेंगे और दही डाल के इसको हम फेंट लेंगे। हम इसको मिक्सी में भी डाल सकते हैं, लेकिन मिक्सी में इसको डालने से थोड़ी गर्म हो जाती है और हमें चटनी थोड़ा ठंडी चाहिए, इसलिए हम दही को अलग से बाउल में फेंटेंगे और फेंट करके जो हमने ये पेस्ट बनाया है ये चटनी वाला वो हम इसमें डालेंगे। और उसी के साथ साथ इसमें हम जो अपने नमक रखा है वो नमक भी हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से फेंटेंगे। इसको हमने हाथ वाली मथानी से अच्छे से एकदम फेंट दिया है
और ये बिल्कुल इसमें कोई लम्स नहीं है किसी भी तरीके का। और ऐसा ही पेस्ट हमारी चटनी का है। तो हम इस चटनी को अब इसमें हम डाल के और इसमें अच्छे से मिला देंगे। पूरी चटनी हम निकाल के धीरे धीरे इसमें हम सारी चीज़ें मिला करके और अब ये पूरा इसमें डाल देंगे। इसको हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके से हम चटनी को दही के साथ मिला देंगे तो पता ही नहीं लगेगा कि इसमें मूंगफली के कोई भी दाने हैं, क्योंकि पेस्ट बहुत ही महीन बिल्कुल स्मूथ हो गया है। इसको हम बिल्कुल कर रहे हैं तो इसमें ज़रा भी दाने नहीं आ रहे हैं। तो ये इस तरीके से पूरी अच्छे से बन जाएगी। और उसके बाद जब हम इसको एक डोंगे में सर्व करने के लिए निकालेंगे तो जो हमने धनिया अलग से रखी थी उस धनिया को हम काट के उसमें हम काट के डालेंगे सर्व करने के लिए। तो अब हम इसको पूरी चटनी इसमें डाल करके और इसको हम और इस तरीके से इतनी थिकनेस की, आप चाहें तो और भी इसको सूखा बना सकती हैं। दही आपकी बहुत ताज़ी होनी चाहिए, दही खट्टी नहीं होनी चाहिए और खट्टे होने के साथ साथ बिल्कुल थिक होनी चाहिए। अगर पतली है तो बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। थोड़ी धनिया अभी हम डाल रहे हैं और उसके बाद हम इसको एक डोंगे में जिसमें आपको सर्व करना है आप उसमें डालेंगे और इसे हम सर्व करेंगे। तो इसको इसमें डालेंगे और इसे आप गर्मा गर्म कूटू की पकौड़ी के साथ खा सकते हैं। आप पकौड़ी के साथ खा सकते हैं, इसके अलावा पूड़ी के साथ खा सकते हैं। पूड़ी सब्जी रात का डिनर आप अगर करते हैं तो उसके साथ खा सकते हैं। तो ये है हमारी स्वादिष्ट मूंगफली और दही की चटनी जो हम फास्ट में व्रत में खाते हैं किसी भी चीज़ के साथ, पकौड़ी या पूड़ी सब्जी के साथ। कूटू की पकौड़ी हो, सिंघाड़े की पकौड़ी हो या उसकी पूड़ियाँ हो।